गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कार्तिक के कारनामों से होती है। आज कार्तिक ने बहुत ज़्यादा कारनामे किए हैं, मतलब उसका तो कोई अंत ही नहीं है। मतलब मुझे गुस्सा और हंसी दोनों एक साथ आ रही थी, जस्ट बिकॉज मैं इसके कारनामों को देख के अपने बचपन को याद करती थी कि मैं ऐसा करती थी तो मेरी मम्मी तो मुझे मारती थी, तो मैं इसको इतने प्यार से कैसे समझा रही हूँ। ये मेरी पेरेंटिंग मुझ पे हावी हो जा रही थी कि नहीं, डांटना नहीं है, बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए। और हमारी मम्मियाँ तो अभी तक मैं पूछ चुकी होती कि तूने तेल कैसे गिरा दिया, तूने ये कैसे कर दिया, तूने वो कैसे कर दिया। लेकिन हम बिल्कुल कामली मैंने बिहेव किया। मतलब मुझे खुद पे प्राउड इतना फील हो रहा था कि हाउ कैन छोटी, तूने ऐसे कैसे कर लिया। चलो ठीक है, मैंने आज किया है, आप देखोगे इस व्लॉग में तो कम, नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें आपको पूरा दिखेगा कि मैंने कैसे अपने गुस्से पे काम किया है और इतने प्यार से उसे समझाया। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज मैं बना रही हूँ चीला कार्तिक के लिए। तो साथ में मैंने सोचा सभी खा लेंगे, थोड़ा टेस्ट तो करना चाहिए ना। फर्स्ट टाइम मैंने मटर के चीले बनाए हैं, होप देखो कार्तिक को पसंद आ जाएं। तो कार्तिक की थाली मैंने तैयार कर दी है, क्योंकि कार्तिक इसी थाली में खाना खाते हैं, इसके अलावा उन्हें कोई थाली पसंद ही नहीं आती। तो कार्तिक ने यहाँ सेल्फ सर्विस की है और वो जा रहा है अपना खाना लेके खाना खाने के लिए। एक्चुअली कार्तिक की ये थाली स्टार्टिंग से ही इसके पास थी और ये इसी में खाना मैंने इसको दिया है हमेशा। तो बस इसको इस थाली से शायद लगाव हो गया है। और मैं चाहती भी हूँ कि बचपन की यादें कार्तिक के पास होनी चाहिए। जैसे मेरे पास है मेरे ग्लास, मेरी प्लेट, जो मेरी मम्मी अभी भी मैं नवादा जाती हूँ तो मैं उसी गिलास में पानी पीती हूँ, क्योंकि वो मेरा गिलास है ना। तो ये चीज़ फिर कार्तिक के पास भी तो होनी चाहिए ना। तो बस कार्तिक ने खाया और मैं सोच रही हूँ उसको कैसा लगा। तो मैंने उससे पूछा कार्तिक कैसा है, तो कार्तिक का जवाब था गुड। आई होप मैं आपको सुना सकूँ। देखिए उसने बोला गुड। अब वो बस खा रहा है और मैंने उसे और चीले ला के दे दिए मटर वाले। एक्चुअली सही भी है ना, खाना भी चाहिए। मटर में ग्रीन में और हेल्दी भी होता है और पता नहीं बहुत कुछ विटामिन्स होते हैं इसमें। तो मैंने बस ये रील देखी थी कहीं पे, तो मैंने इसे ट्राई किया और यस, ये काम हो कर गया। कार्तिक को पसंद आ गई है। सो कार्तिक अच्छे से खा रहा है। मैं उसे बोल रही हूँ मुझे खिला दे, तो उसने डिनाई कर दिया। थोड़ा सा गर्म है ये, तो इसलिए शायद वो उसको हॉट बोल रहा था, तो मैंने उसे तोड़ के खिलाया, लेकिन उसने डिनाई कर दिया कि नहीं मैं खुद से खा लूँगा। और कारनामे की बात बता दूँ तो इस खाने से पहले कार्तिक ने बेड पे खूब सारा तेल गिराया, नीचे के बेड पे जिस पे इसकी दादी सोती थी। मतलब इसके भी दादी घर में नहीं है, तो इसने बहुत कारनामे करने हैं। अभी आगे के व्लॉग में तो ये तेल ऑयलिंग वाला गिरने का तो मैं बना नहीं पाई, लेकिन ये देखिए ये मैंने बना ली इसकी वीडियो कि कैसे इसने ड्रॉर खोल के ये पुरानी डिब्बियाँ पता नहीं क्या क्या उसमें रखा हुआ था, वो सब खोल के वो चेक कर रहा है, निकाल रहा है। और मैं मना भी कर रही हूँ ना, फिर भी कर रहा है। इसलिए मैंने मना नहीं किया, क्योंकि वो पेरेंटिंग में सीखा है ना, बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो उसे करने दे, अगर उसे हार्म नहीं हो रहा है उस चीज़ से। तो बस मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ, मैं उस पर निगरानी रख रही हूँ और वो लगा है। तो खाना खाए हुए 3-3.5 घंटे हो चुके हैं। अब कार्तिक के फ्रूट्स का टाइम हो गया है, तो मैंने उसे एप्पल दिया है खाने के लिए। पहले मैं उसे स्टीम एप्पल खिलाती थी, बट अब नॉर्मल एप्पल भी वो खा लेता है, तो मेरे लिए और इजी हो गया उसे देना। तो बस वो एप्पल को वो एंजॉय कर रहा है। मीनवाइल आप प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें, एंड कोई सजेशन हो या कुछ एडिट करना हो मुझे तो प्लीज़ मुझे बताएं। और यहाँ इसके सोने का भी टाइम हो गया है, तो मैं इसके बस फिनिश करने का वेट कर रही हूँ, इसको सुला सकूँ। अरे हाँ, आप बताइएगा कि इसकी ये 2 चोटी कैसे लग रही है। और मैं अभी से ले जा रही हूँ सुलाने के लिए। सुलाने के बाद फिर मैंने वो मैस क्लीन किया, जो इसने बेड पे तेल गिराया था वो मैंने फटाफट हटाया था। उसे मैंने गर्म पानी में डाला और सूखने दिया है, होप वो ऑयल का वो हट जाए। मीनवाइल कार्तिक सो गया है और अब उसके उठने का टाइम हो रहा है, तो मैंने उसके लिए झटपट एक दलिया बना दिया ताकि वो शाम को इसे खा सके। तो ये मेरा इजी वे टू कुक दलिया है। अब ये मैंने बना दिया है। अब इसमें बस मैं इसको मिड पे करके 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी और ये वेल्ड कुकड हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद मैं इसको घी डाल के कार्तिक को सर्व कर दूँगी। जैसे ही मैंने ये बनाया और मैं ऊपर गई तो कार्तिक उठ चुका था। फिर कार्तिक को पूप टाइम हो गया था, तो कार्तिक पूप कर रहा था। सडनली बाहर पापड़ वाला आ गया। सेकंड
कारनामा ये है, इस पापड़ वाले से वो ड्रम मांग रहा था बार बार ही। वीडियो मैंने एंड में बनाई है। इसने उस ड्रम वाले से 5 मिनट तक उसका ड्रम बीट अपने पास रखा है और उसे बजाया है। पता नहीं उसे डर ही नहीं लग रहा था क्या, ये देख के कि दादी और मम्मी साथ बैठे हैं। वो पड़ोस की नेबर को भी वो दादी कहता है। तो वो और फिर उसने दलिया खाया है और वो बाहर आ गया खेलने के लिए, क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल बाहर था। तो वो उसने जल्दी जल्दी दलिया ख़त्म किया है। तो मैं उसको शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता है कि अगर चोकिंग हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो सारा खाना निकाल देता। इसलिए मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन में उसने खाना फिनिश किया। अब इसने मांगा कि आंटी मैं ये साइकिल चला लूँ, तो मैंने दे ही दिया। लेकिन कार्तिक तो कार्तिक है, उसे अपनी चीज़ किसी को नहीं देनी। तो बस वो उसे चलाने नहीं दे रहा, रो रहा है। तो ये उठ गया सक्षम उसकी साइकिल पे से। अब कार्तिक अपनी साइकिल के पास पहुंच के बैठा है और अपनी साइकिल चला रहा है और देख रहा है उसको कि उसने मेरी साइकिल कैसे ले ली। अब कार्तिक गया अभी बाहर अपने पापा के साथ घूम के आया है और सबने खाना खा लिया, इसके चाचू ने भी, और मैं भी खाना खा रही थी। बस गलती मैंने ये कर दी कि मैं कार्तिक की थाली में खा रही थी और कार्तिक को ये गवारा नहीं गुजरा। कार्तिक ने, गवारा ही बोलते हैं ना, हाँ जो भी है। तो फिर कार्तिक ने वो थाली मुझसे ले लिया और आप देख रहे हो कि मेरी रोटी हाथ में है और कटोरी में सब्जी मेरी साइड में। तो उसने मेरे से एक रोटी लेके, अब सब्जी लेके वो खुद खाने लग गया कि मम्मा ये मेरी थाली है तो ये मेरा खाना है। तो वो लकीली उसने वो रोटी और दाल आलू मटर की सब्ज़ी को फिनिश किया और शायद उसे अच्छी लग गई। और जो मैंने उसकी दूध रोटी बना रखी थी उसका क्या, तो बस वो दूध रोटी अब पप्पी और खाएंगे। कार्तिक ने तो इसी को खा के अपना पेट भर लिया। तब तक मैं गई और मैंने अपना डिश वॉश वगैरह से डिश वॉश किचन क्लीन वगैरह कर लिया। एंड कार्तिक ने भी यहाँ पे खाना खा लिया था। तो बस कार्तिक ने कहा अरे ये बाल्टी तो मैं ही धोऊँगा। तो बस ये बाल्टी धो करके हम ऊपर गए और सोने के लिए। तो आप सबको भी गुड नाइट, बाय।